हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। हमने इस टॉपिक को पार्ट वन में डिस्कस किया था, जिसमें हमने मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया क्या है? तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वैसे तो वो पूरे इंडिया में की जाती है, लेकिन स्पेशली वो 4 स्टेट्स में इंडिया के ज़्यादा होता है: राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और मेघालय। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेघालय के बारे में समझेंगे। तो मेघालय में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से होती है, जो बहुत ही पुराना सिस्टम है, उस एरिया में जो यूज़ होता रहा है। मेघालय में बहुत सारी नेचुरल स्प्रिंग्स और स्ट्रीम्स हैं, यानी कि पहाड़ी एरिया से जो रेन वाटर है पहाड़ों की तरफ से, वो छोटे छोटे स्ट्रीम्स या छोटे छोटे रिवर्स के ज़रिए ढलान की तरफ आता है। तो वहीं पर बैम्बू पाइप लगा के ये ड्रिप इरिगेशन मेघालय में की जाती है। आप सबको पता है कि जो मेघालय है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल, हाईएस्ट रेनफॉल एरिया है वर्ल्ड का। मेघालय का नाम ही मेघ पे पड़ा है, मेघालय यानी कि बारिश का आंगन, बादलों का आंगन। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो पहाड़ी इलाकों में छोटी छोटी स्ट्रीम्स बहती रहती हैं। तो वहाँ पर बैम्बू पाइप को लगा के बैम्बू ड्रिप इरिगेशन की जाती है। बैम्बू को यानी कि बांस को एक पाइप की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि पुराने समय से ये सिस्टम यूज़ होता रहा है। तो पहले पाइप नहीं होते थे, तो बांस को ही पाइप की तरह यूज़ किया जाता था। दिस पाइप इज़ फर्दर कनेक्टेड टू मैनी अदर बैम्बू पाइप्स टू चैनलाइज द वाटर टू डिफरेंट एरिया। तो इस जो स्ट्रीम्स में पानी आता है पहाड़ों की ऊंचाई से ढलान की तरफ, उसको बैम्बू के पाइप लगा के चैनलाइज किया जाता है और अलग अलग एरियाज़ तक पहुंचाया जाता था। तो जैसे कि हमें पता है कि 200 साल पुराना ये सिस्टम है मेघालय में, जिसमें वाटर स्ट्रीम्स को के पानी को फील्ड तक डाइवर्ट किया जाता था और खेतों तक उस पानी को बैम्बू पाइप के ज़रिए पहुंचाया जाता था। तो जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक चैनलाइज किया गया है पहाड़ की ढलान की तरफ बैम्बू पाइप के ज़रिए वाटर को। तो ये जो है इस स्लाइड के ज़रिए आप देख सकते हो कि हायर एरिया में बह रही स्ट्रीम के वाटर को खेतों तक, जो काउंटर, ये जो टेरेस फार्मिंग टाइप के खेत होते हैं, उन तक चैनलाइज किया जाता था बैम्बूज के ज़रिए, जो आज भी होता है। ये इसलिए किया जाता था कि जो मेघालय एरिया है, जो वहाँ पर शिलोंग भी पड़ता है, तो वहाँ पर वैसे तो हाईएस्ट रेनफॉल एरिया है वो वर्ल्ड का, लेकिन फिर भी पानी की भयंकर कमी पाई गई, क्योंकि एक तो जंगल बहुत कट गए उस एरिया में, और जिसके कारण बरसात में कमी आती है। दूसरी तरफ पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, तो जिसके कारण ये वाटर हार्वेस्टिंग की नीड पड़ी वहाँ पे मेघालय में। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर शिलोंग। तो ये बहुत ज़रूरी रहा वहाँ पे, जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा नीड हुई रेन वाटर को संभाल के रखने की, क्योंकि ढलान वाला एरिया होने के कारण पानी वहाँ पर रुकता नहीं था और सारा पानी नीचे बह जाता था पहाड़ों की ढलान से। तो इस तरह से रेन वाटर को हार्वेस्ट करके संभाल के रखना ज़रूरी था। और जितना भी आज के टाइम में मेघालय में वाटर यूज़ होता है, उसका 15 to 20% रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से ही पानी आता है। इसके अलावा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी शिलोंग मेघालय में बहुत ज़्यादा होती रही है, जिसमें छत के पानी को एक टैंक में स्टोर करके रखा जाता था। यह राजस्थान की तरह ही किया जाता था, यहाँ पे अब भी किया जाता है। सेकंड स्टेट है हमारा कर्नाटका। कर्नाटक के अंदर यहाँ पर एक केस स्टडी ली गई है। कर्नाटक के मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव है गेंदाधुर, जिसकी यहाँ केस स्टडी ली जाएगी। जैसे कि ये जो स्लाइड है ये आपकी NCERT टेक्स्ट बुक से ली गई है। इन गेंदाधुर, ए रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूर, कर्नाटका, villagers have installed in their household rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs.
तो इस विलेज में गेंदाधुर विलेज जो है ये एक रिमोट बैकवर्ड विलेज है, बहुत दूर दराज के इलाके में है, जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कर्नाटक के। तो यहाँ पर लोगों ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाया और अपनी वाटर की नीड्स को पूरा किया, यानी कि छत के पानी को स्टोर किया गया है यहाँ पे भी। नियरली 200 हाउस होल्ड हैव इंस्टॉल्ड दिस सिस्टम एंड द विलेज हैज़ अर्नड द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर। तो जो रेन वाटर में रिच हो गए, लगभग 200 घर ने अपनाया और बहुत बेनिफिट हुआ उन्हें, पानी को स्टोर करके इसको यूज़ कर पाए वो उन दिनों में जब पानी की कमी हो जाती थी। तो इस तरह से ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विच इज़ अडेप्टेड हेयर। गेंदाधुर रिसीव एन एनुअल precipitation of 1000 mm and with 80% of collection efficiency and of about 10 fillings, every house can collect and use about 50,000 लीटर of water annually। तो इस तरह से इस सिस्टम को लगा के विलेज के जो लोग हैं वो हर घर में 50,000 लीटर वाटर को स्टोर कर पाए, और इस तरह से जो 200 हाउसेस हैं उनका जो नेट अमाउंट है वो 1 लाख लीटर के करीब हो गया। तो 1 लाख लीटर तक पानी उन्होंने स्टोर किया। तो ये इस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक दिखाया गया है जो मैसूर के इस विलेज में किया गया, जहाँ पर ये 50,000 लीटर का टैंक है जिसमें वाटर को स्टोर करके फिर यहाँ से वाटर को यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भी इसी तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए गए जिस तरह से कर्नाटक में थे। तमिलनाडु जो है वो एडजॉइनिंग स्टेट है कर्नाटक का, तो सेम सिस्टम जो कर्नाटक का था वो तमिलनाडु में भी अपनाया गया और वहाँ पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया। और एक चीज़ यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि तमिलनाडु इंडिया का वो फर्स्ट स्टेट है जहाँ पर हर एक घर के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाना कंपलसरी है, यानी कि सभी को ये लगाना पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्नाटक की तरह ही तमिलनाडु में भी रेन वाटर को हार्वेस्ट किया गया। तो इसको हम एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। राजस्थान एग्रीकल्चर फील्ड वर्क कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन हैड अंडरग्राउंड टैंक टू स्टोर वाटर। ये राजस्थान में जो है एग्रीकल्चर फील्ड में ही अंडरग्राउंड टैंक लगा के रूफ टॉप वाटर को, छत के पानी को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर लगाए गए। ऐसे ही कर्नाटक में मैसूर गेंदाधुर विलेज 200 हाउस होल्ड हैव इंस्टॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ईच हाउस होल्ड कलेक्ट 50,000 लीटर ऑफ वाटर। कि कर्नाटक में मैसूर के गेंदाधुर जो विलेज है, वैसे तो कर्नाटक में पूरे में ये सिस्टम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का था, लेकिन यहाँ पर गेंदाधुर एक रिमोट विलेज में भी ये चीज़ की गई, ये देखा गया, जिसमें 50,000 लीटर वाटर हर एक घर में बचाया गया। मेघालय में भी जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो प्रैक्टिस किया गया, शिलोंग में स्पेशली। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन जो है वो स्प्रिंग वाटर, स्प्रिंग होती है एक छोटा चैनल वाटर का जो एक छोटी सी रिवर के ज़रिए बहता है, तो उसको बैम्बू के ज़रिए खेतों तक पानी को पहुंचाया गया ढलान की तरफ। और तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट हैज़ मेड इट कंपलसरी फॉर ऑल हाउस होल्ड टू इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। कि तमिलनाडु में तो ये कंपलसरी किया गया कि हर घर के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है और कुछ स्टेट्स में कितना किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।